जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे डिजिटल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम सफला एकादशी व्रत कथा सुनेंगे और कृपया कथा को पूरा अवश्य सुनें। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से ही आपको व्रत करने का पूर्ण फल मिलता है। तो वीडियो को ना छोड़ के जाएं और पूरी कथा सुनें। आइए सफला एकादशी की व्रत कथा के बारे में जानते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा से तमाम अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में लुम्बक से जुड़ी एकादशी की व्रत कथा पढ़ी जाती है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 15 दिसंबर को है। एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को एकादशी का पूर्ण फल मिलता है। अब हम सफला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। चंपावती नाम के राज्य में राजा महिष्मत रहता था। महर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उसके सभी बेटे अच्छे थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा पापी था। राजा के पैसों को वह पाप कर्म में खर्च करता। वह दूसरों को धोखा देता। वह सदा दुराचार और ब्राह्मणों को सताता और निंदा करता था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने बेटे का पाप करते देख राजा महिष्मत ने उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने लूटपाट करना शुरू कर दिया। वह चोरी करके एक दिन जा ही रहा था तो राजा के सिपाहियों ने उसे वहां पकड़ लिया। उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसे राज्य में आने ही नहीं दिया। वह पापी वन में रहने लगा और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवित रहा था। एक दिन वो पुराना पीपल के पेड़ के पास जाकर आराम कर रहा था। उस वन में उस पीपल के वृक्ष के नीचे महान देवता माना जाता था और वहीं वह देवता निवास करते थे। एक दिन किसी पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन लुम्बक ने वृक्षों से फल खाए और रात भर सर्दी का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। वह भूख से दुर्बल हो रहा था। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन किया। इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो गए। इस प्रकार उससे अनायास ही व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई कि एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। तब से वो भगवान विष्णु के भजन में लग गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह
इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।